गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रणय उपाध्याय आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं। जो टॉपिक का नाम है 7 लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के उसके घर में जाके जीत कर दिया और इस जीत के बाद हम लोगों को इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में से टीम इंडिया से 7 ऐसे मैनेजमेंट लेसन्स है जो सीखने चाहिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। चलो आइए तो बात करते हैं ये 7 मैनेजमेंट लेसन्स की। सबसे पहला जो हमारा मैनेजमेंट लेसन्स है वो है बाउंस बैक। टीम इंडिया पहली टेस्ट एडिलेड में खेली गई। एडिलेड में टीम इंडिया दूसरी सीरीज में 36 रन पे ऑल आउट हो गई और बहुत बुरी तरह से हार गई। जितने भी क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो या इंडिया के हो, उन लोगों ने टीम इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि टीम इंडिया अब पूरी सीरीज़ वाइट वॉश हो जाएगी और 4-0 का हार का ठीकरा लेके अपने घर चली जाएगी। लेकिन इस टेस्ट के बाद जब मेलबोर्न टेस्ट की बारी आई, जिसको बॉक्सिंग डे टेस्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 100 रन का स्कोर किया और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाई। ये जो मेलबोर्न टेस्ट की जीत थी वो बाउंस बैक इसीलिए कही जाएगी क्योंकि अगर इंडिया मेलबोर्न टेस्ट हार जाती या अगर टीम इंडिया मेलबोर्न टेस्ट को ड्रॉ तक ले जाती तो उसका टीम इंडिया की साइकोलॉजी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता। लेकिन टीम इंडिया ने मेलबोर्न में बाउंस बैक किया और ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में जाके पहली बार इस सीरीज़ में हराया। बाउंस बैक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स इसलिए है कि जब बॉक्सिंग रिंग में फ़ाइट होती है तब सबसे ज़्यादा मार खाने वाला जीतता नहीं है, सबसे ज़्यादा मार खा के फिर से खड़े होने वाला हमेशा जीतता है। न तो सबसे ज़्यादा मारने वाला जीतता है, न तो सबसे ज़्यादा मार खाने वाला जीतता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार खा के फिर से खड़े होने वाला ही हमेशा बॉक्सिंग मैच जीतता है। सिमिलर अप्रोच, सिमिलर जो थियरी थी वो इस मैच में भी अप्लाई हुई। एक बुरी हार के बाद टीम इंडिया ने मेलबोर्न में एक बेहतरीन जीत अपने नाम दर्ज की। बाउंस बैक को अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ से जोड़ के देखें तो हमारी सबकी लाइफ में भी कुछ ऐसे फेज़ आते हैं जहाँ पे हम डार्क फेज़ पे चले जाते हैं और हम लोग बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स है हम सब लोगों के लिए कि जब भी हम डार्क फेस में होते हैं, जब भी हम बेड फेस में होते हैं, तब हमको उस फेस के वक्त सिर्फ एक ही सोच डेवलप करनी है कि हमको बाउंस बैक करना है। हम तो वही है, सिर्फ हमारा जो टाइम रहता है वो थोड़ा बहुत टिपिकल या तो टफ रहता है, जो ऑब्स्टेकल्स लेके आता है। लेकिन अगर हम बाउंस बैक करने का एक माइंडसेट रखते हैं तो डेफिनेटली वी विल विन अगेन एंड अगेन। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो हम लोगों को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया की विक्ट्री से सीखना चाहिए, डैट फोकस ऑन अवेलेबल रिसोर्स। इस सीरीज़ में टीम इंडिया के 11 बेहतरीन खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके थे जो अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसमें मोहम्मद सामी, ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, ऐसे कई नाम हैं जो अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं हो पाए। लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके ऊपर काम किया, उनको स्ट्रेटेजाइज किया, उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ किया और अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत दिलाई। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे अजिंक्य रहाणे जी के पास कि जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में या क्रिकेट में उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तब अजिंक्य रहाणे ने ये सोचा नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस बिना के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के पास इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी है, अब मैं क्या करूँगा, दौरा छोड़ के घर चला जाऊँ, टीम लेके बाहर चला जाऊँ, क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया, उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ किया और एक रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड के साथ उन्होंने अपनी टीम को सीरीज़ में जीत दिलाई। कभी कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में ये चीज़ हम लोग भी फेस करते हैं। जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स रहते हैं हम उसके बात नहीं करते, हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास होती नहीं है और अपने आप को आर्ग्यूमेंट देते हैं और अपने आप से हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई ये गोल मेरा इसलिए एकम्प्लिश नहीं हो पाया कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन उसको हम
दरकिनार करें और अपने पास जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर ही हम फोकस करें और उसके ऊपर ही अगर हम लोग वर्क करेंगे तो किसी भी गोल को हम लोग एकम्प्लिश कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो हम लोगों को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से सीखने को मिला है और जिसको मैं बोलता हूँ कि हम सब लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज़ एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड्स। टीम इंडिया की ऑन ग्राउंड स्लेजिंग हुई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के द्वारा। टीम इंडिया की ऑफ ग्राउंड स्लेजिंग हुई स्पेक्टेटर्स के द्वारा। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने भी नहीं छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के जितने बड़े बड़े दिग्गज जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री दे रहे थे, वो माइकल क्लार्क हो या मैकग्रा हो या रिकी पॉन्टिंग ने भी अपने ट्वीट पे लिखा कि ये टीम का ये हाल होगा, वो हाल होगा, लेकिन टीम इंडिया ने उसका जवाब किससे दिया? अपने परफॉर्मेंस से दिया। ऑस्ट्रेलिया को उसको अपने घर में जाके ही हरा दिया। तब जाके रिकी पॉन्टिंग को ये बोलना पड़ा कि अभी तक हम लोगों को ये नहीं मालूम कि ये टीम इंडिया ए जो टीम इंडिया ए थी वो कैसे आके हमारे एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर को हरा के वापस चले गई। इवन जस्टिन लैंगर को भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ये बोलना पड़ा कि आज के बाद मैं कभी भी टीम इंडिया के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। सिमिलर चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है, स्लेजिंग हमारी लाइफ में भी होता है। लोग हमको उस्काते भी हैं, लोग हमको बोलते हैं कि भैया तुम ये करोगे लाइफ में क्या कर पाओगे, ये है वो है फलाना ढिमका, ठीक है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे गुड वर्ड्स को भी लेग पुलिंग से स्लेज करते हैं, लेकिन तब हमको बिल्कुल शांत रहना है और उस स्लेजिंग का हमको आंसर हमारे परफॉर्मेंस से देना है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन था जो हम लोगों को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में से टीम इंडिया से सीखने को मिला। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हम लोगों को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से टीम इंडिया की विक्ट्री से सीखने को मिला और जिसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ लीडरशिप। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो दो लीडर्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज़ अजिंक्य रहाणे एंड सेकंड वन इज़ टिम पेन। अजिंक्य रहाणे ने जो भी लीडरशिप दिखाई, अजिंक्य रहाणे हैज़ एग्रेसिवनेस इन हिज लीडरशिप बट डिफेंसिव अप्रोच इन हिज पर्सनल बिहेवियर। फिर से ये मेरे वर्ड्स आप मार्क कीजिएगा। अजिंक्य रहाणे हैज़ एग्रेसिवनेस इन हिज लीडरशिप एंड अजिंक्य रहाणे हैज़ डिफेंसिव अप्रोच इन हिज पर्सनल बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी लीडरशिप में एग्रेसिवनेस दिखाई लेकिन अपना जो पर्सनल बिहेवियर था उसको डिफेंसिव रखा। जबकि टीम पेन ने क्या किया? टीम पेन ने डिफेंसिवनेस दिखाया अपनी लीडरशिप में और एग्रेसिवनेस दिखाया अपने पर्सनल बिहेवियर में, जिसका सीधा इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे आके गिरा। अजिंक्य रहाणे ने ऑन ग्राउंड जो भी डिसीजन लिए या अजिंक्य रहाणे जो भी ऑफ ग्राउंड डिसीजन लिए, उसने सारे डिसीजंस को 100% ट्रू साबित करके दिखाया। और टीम पेन ने ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड जो भी डिसीजंस लिए वो ड्यू टू हिज डिफेंसिव अप्रोच इन हिज लीडरशिप ही फेल टू प्रूव इट। ये चीज़ हम सबको अपने लाइफ में इसलिए इम्प्लीमेंट करना है कि जब आप किसी चीज़ के लिए किसी टीम को लीड करते हैं तब आपका लीडरशिप अप्रोच एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आपको एक गोल को एकम्प्लिश करना है एक प्रॉपर टाइमलाइन के अंदर, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर, और आपका बिहेवियर तब आपको डिफेंसिव रखना है। लेकिन अगर आप उस वक्त पे आपका जो लीडरशिप डिफेंसिव हो जाएगा तो उस गोल को आप एकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। Then one of the most important lessons which we have learned from Team India in this Border Gavaskar Trophy is that is accountability versus experience। अगर मैं accountability versus experience की बात करूँ तो हम लोगों ने आज तक experience को accountability के साथ जोड़ के रखा हुआ है। कैसे? फैमिली में देखोगे या आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखोगे, लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा एज वाला बंदा या ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा ज़्यादा जिम्मेदार होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ खिलाड़ी जिनके नाम मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि जिनका एक्सपीरियंस टेस्ट कैरियर में बहुत ही कम था, मतलब ना के बराबर था, लेकिन जिन्होंने खुद अकाउंटेबिलिटी ली और अपनी टीम को उन्होंने जीत दिलाई, जैसे कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल,
मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर एंड शार्दुल ठाकुर। ये ऐसे खिलाड़ी थे कि जिनका ये टेस्ट दौरा उनके लिए एक एसिड टेस्ट जैसा था। फॉरेन पिच पे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, टेस्ट मैच में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और सिचुएशन कुछ ऐसी वहाँ पे खड़ी हो गई थी कि उनको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ा। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली और अपनी टीम को वहाँ पे एक बेहतरीन जीत उन्होंने दिलाई। प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ पे ये चीज़ हम लोगों को इसलिए ध्यान में रखना है कि आपका एक्सपीरियंस अकाउंटेबिलिटी के लिए मायने नहीं रखता। सिचुएशंस जैसा भी है, सिचुएशन टर्न अराउंड होती है, तब आपको एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको अपना अकाउंटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। अगर आप तब ये चीज़ सोचने के लिए जाओगे कि मेरा एक्सपीरियंस तो इतना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, बहुत सारे सीनियर्स है जो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, तो आप वहाँ पे अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हो तो ऐसे मौक़ों को ढूंढिए और अपने आप को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाइए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स विच वी ऑल हैव लर्न from this India victory in Border Gavaskar Trophy is opportunity grabber। अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कैसे करते हो। अगर हम इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझें, तब 20 सीरीज़ में जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी इंजर होने लगे तब यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली। हम पहली बात करना चाहेंगे कि वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर को ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में अपॉर्चुनिटी दी गई, जो इस सीरीज़ का फाइनल टेस्ट था। रविचंद्र अश्विन की जगह उनको टीम में लिया गया। बहुत ही जिम्मेदारी दिखाई उन्होंने, एक हाफ सेंचुरी लगाई, विकेट भी लिए और अपने आप को उन्होंने प्रूव किया और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने बहुत ही हैंडसम तरीके से यूटिलाइज़ किया। अगर आप देखना चाहोगे शार्दुल ठाकुर को, शार्दुल ठाकुर ने भी अपनी अपॉर्चुनिटी को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किया और उसको मिस नहीं होने दिया। आज तक ऋषभ पंत के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया में होती रही। इवन हम लोग जब कोई चाय की दुकान पे जाके भी आप देखोगे लोग ऋषभ पंत की बातें कर रहे थे, उसका बैटिंग स्टाइल ऐसा है, उसका बैटिंग ट्रेंड ऐसा है, वो क्या कर पाएगा, जीत दिला पाएगा या नहीं। लेकिन उस बंदे ने पैशंस रखा और इस अपॉर्चुनिटी को उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया। बड़े अहम मौक़ों पे सिडनी में और ब्रिस्बेन में 2 अच्छे हाफ सेंचुरी लगाए और दोनों हाफ सेंचुरी की वजह से एक सिडनी में वो टीम इंडिया को ड्रॉ तक ले गए और ब्रिस्बेन में उनकी एग्रेसिव बैटिंग की वजह से टीम इंडिया को जीत मिली। मोहम्मद सिराज का अगर आप एग्जांपल ले, सीनियर बॉलर को जब इंजरी हुई उनको चांस मिला और उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया, उन्होंने अपने डैड को ट्रिब्यूट किया और उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने आप को प्रूव करके दिखाया। कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ पे ऐसा होता है कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन तब हम अपने आप से आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं और हम उस और अपॉर्चुनिटी को प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो यंगस्टर्स हैं उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए, पर्टिकुलरली द पर्सन हु आर इन द फील्ड ऑफ सेल्स मार्केटिंग, कि जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब आपको डिफ़िकल्ट टास्क मिलता है, वही एक सुनहरा मौका होता है कि आप अपने आप को तो प्रूव करके दिखाइए, तो आपका नाम एक गोल्डन अक्षर में वहाँ पे लिखा जाएगा। लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स जो हम लोगों को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो टीम इंडिया की विक्ट्री हुई उससे सीखना चाहिए, वो है कि इन डिफ़िकल्ट टाइम सम पीपल ब्रेक डाउन देमसेल्व्स एंड इन सेम डिफ़िकल्ट टाइम सम पीपल ब्रेक द रिकॉर्ड्स। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राउंड था वहाँ पे टीम इंडिया की जो ऑडियंस थी वो बहुत कम थी। ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेक्टेटर्स थे वो टीम इंडिया के खिलाड़ी को स्लेजिंग कर रहे थे। टीम इंडिया के 11 इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी इंजर्ड थे, जिससे लास्ट सिडनी टेस्ट के बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में तो टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशंस भी पूरा रिवेज्ड हो चुका था। कैप्टन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि क्या हम 11 खिलाड़ी के साथ ग्राउंड पे उतर पाएंगे या नहीं। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होते हुए भी टीम इंडिया ब्रेक डाउन नहीं हुई, लेकिन टीम इंडिया ने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके दिखा दिया।
और ये जो टीम इंडिया जीत के आई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इस जीत का नाम लोग दशकों तक याद रखेंगे। अगर हम लोग इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री की बात करें तो 1983 में जब टीम इंडिया ने पहली बार 50-50 वर्ल्ड कप जीता था, उस दौर को आज भी लोग याद करते हैं। उसके बाद 2007 में जब टीम इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस जीत को भी लोग अपनी लाइफ टाइम याद रखेंगे। तीसरा 2011 में जब टीम इंडिया ने 50-50 वर्ल्ड कप जीता था, उस जीत को भी लोग अपने जहन से कभी भुला नहीं पाएंगे। और चौथी और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जीत जो इस बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर, जो हमारा यंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर उसको हरा के आया है, इस जीत को भी लोग डिकेड्स तक, सेंचुरीज तक याद रखेंगे। ये जो मेरा स्पीच है वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और वो ट्रिब्यूट है हमारी टीम इंडिया के लिए, जो इतने डिफ़िकल्ट टाइम पे, इतने डिफ़िकल्ट फेज़ में भी ऑस्ट्रेलिया जैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम को अपनी कॉम्पिटेंसी से हराकर टीम इंडिया वापस लौटी और पूरी कंट्री को उन्होंने प्राइड दिलाया। सो माई दिस स्पीच इज ट्रिब्यूट टू एंटायर टीम इंडिया एंड आई डेडिकेट टू माई दिस स्पीच टू ऑल माई फ्रेंड्स कि आप लोग भी इस स्पीच में जो 7 लेसन्स जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं वो अपनी लाइफ में, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, आप उसको कभी ना कभी किसी मोमेंट पे इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बाय।